नमस्कार भाइयों बहन। आज का जो वीडियो है वो एक विषय पर है जो कि आम लोग गलती कर देते हैं। कई दफ़ा ऐसी गलतियां भी जो है परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो उस विषय पर ये वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा और इससे भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो ये जो घटना बता रहा हूँ मैं, ये इस तरीके की कि जैसे किसी के कोई बच्चा बीमार हो गया मान लो घर में, तो झाड़ा झपड़ा लगवा लेते हैं, किसी से देखभाल करवा लेते हैं कि जी ऐसे। तो इस तरीके से उन्होंने कराया था किसी भगत से। तो जब उन्होंने कराया था उनसे, तो उन्होंने अपना जो भी मतलब करा, तो यानी कि बच्चे को उस टाइम आराम आ गया होगा थोड़े बहुत दिन में। तो उन्होंने जो भी भेंट पूजा बोली थी अपनी, उनको वो तो देते ही हैं सब, उसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है। पर क्या था कि जो भी उन्होंने दिया होगा उसके बाद उनको ऐसा लगा जुड़ाव, यानी कि जो भगत होंगे उनको लगा कि हमें ज़्यादा घास डालें, मतलब बार बार हमारे पास आए, इस तरीके से वो गए नहीं होंगे। उन्होंने जो भेंट पूजा दे दी और बात ख़त्म। ऐसा ही होता है अधिकतर। तो फिर वो जो भगत जी थे, जो जिन्होंने उनके बच्चे का झाड़ा वाड़ा मारा है, जो भी था कुछ करा था जो भी, वो ऐसा हो सकता है कि चिढ़ गए हों, तो उस वजह से। तो फिर उन्होंने एक दो बार कोई प्रोग्राम हुआ उनके जैसे, तो वो उनकी जो, वो जो भगत जी बता रहा हूँ मैं, वो जो जिनके परिवार में कराया था उनके मतलब ससुराल की तरफ के थे वो, एक तरीके से ससुर जो थे उनके साले थे वो रिश्ते में, तो वो क्लोज ही मान लो। तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते तो आना जाना पड़ता है। तो उन भगत जी ने उनको बुलाया, मतलब अपने घर पे, आस पास ही रहते होंगे तो वो पहुँच गए जैसे अपने ससुराल के बराबर में कहीं। वो भी दिल्ली में ही थे सारे, मतलब आस पास ऐसे जैसे। तो वो चले गए। अब उन्होंने क्या गलती कर दी कि जब चले गए तो वो भगत जी ने या तो जानबूझ के करा या कि नादानी में करा, पर जो चीज़ निकल के आई है वो बता रही थी कि वो जानबूझ के करा। तो उन्होंने क्या करा, जो भगत अपना प्रसाद निकालते हैं अपने घर की पूजा का, वो उनको दे दिया। मतलब यानी कि जो उनके जो लड़का था जिसका बच्चा बीमार था, उनके पिताजी को, तो पिताजी को तो उन्होंने दे नहीं पाया होगा किसी तरीके से, या उन्होंने खाया नहीं होगा। पर जो उनकी वाइफ थी, क्योंकि उनका मायका था और मायके में उनके जो पिताजी के वो साले थे, तो वो तो ज़रूर खाएंगी। ऐसी भी लेडीज़ होती कई दफ़ा प्यार प्यार में। तो वो खा लिया उन्होंने, वो प्रसाद जो मैन होता है, जो कि खाली भगत खाता है, मतलब जो निकलती है पुजापा जैसे बोलते हैं। तो उन्होंने प्यार में ही मतलब अपना खा लिया कि भाई हमारे जो पिताजी के साले हैं, मतलब तो वो तो एक ही होगा। क्लोज हो जाती हैं लेडीज़ ज़्यादातर अपने मतलब मायके में, तो क्लोज ज़्यादा हो जाती हैं कि उनका अपना ही सा महसूस होता है उन्हें सारा। तो उन्होंने भी खा लिया नादानी में। तो और जो उनके घर वाले थे उन्होंने भी शायद खाया, उनका पता नहीं था खाया नहीं खाया, पर उन्होंने खा लिया था वो मीट। तो अब किसका खाया क्या खाया वो बाद में पता लगेगा आपको। तो खाने के बाद फिर उसके बाद उनका जो काम धंधा था वो बंद हो गया कुछ दिन बाद, मतलब महीने 2 महीने उनका काम धंधा जो अच्छा खासा कर रहे थे, दो दो एक जगह नौकरी कर रहे थे वो, कहीं कुछ काम धंधा भी कर रहे थे अपना, कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस टाइप का, वो भी बंद हो गया और नौकरी से भी हटा दिया मालिक ने उन्हें। तो बड़े परेशान हो गए। तो एक आध साल हो गई उनको इसी में ही समझते समझते हो जाती है आदमी को, परेशान होते होते कि हुआ क्या ये क्या, उन्हें पता नहीं लगा। तो लोग कहते थे भाई दिखाओ किसी को कुछ, तो वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं है भाई, नौकरी छूट गई अब मिल नहीं रही है, और काम धंधा कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ऐसा भी होता है जो बिज़नेस वगैरह होता है। तो वो समझ नहीं पाए। फिर बाद में उन्होंने जब किसी को दिखाया तो जानकार को, तो उन्होंने बताया, देवी देवता आए तो उनके गांव के ही जो देवता थे वो आए, तो उन्होंने बताया। यानी कि जिन भगत जी के पास वो गए थे, जो घरेलू लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे लड़के सीख जाते हैं तो उम्रदार भी होते हैं, तो वो घर में ही अपने करते हैं पूजा पाठ, बाकी किसी का बाहर नहीं करते। कोई इक्का दुक्का मिल गया तो कर दिया जानकारी का, और नहीं तो वो करते नहीं जाता। ये उनमें से थे। तो जब उन्होंने करा तो जो उनका गांव था वहाँ के कोई अघोरी बाबा थे,
और जिनके पास गए थे उनके पास भी अघोरी बाबा थे। तो उनकी उनकी मतलब आपस में कुछ होगी रेंज मिलती जुलती। तो उन्होंने बोला तुम्हारे घर के देवता से मैं बोलता हूँ बात करके। उन्होंने बात करी तो वो जो बोल रहे थे उनके देवता, वही वो बोल रहे थे कि तुम्हारा देवता बता रहा है खड़े होकर मेरे को। तो उन्होंने पूरी बात बताई उन्हें। उन लड़के को पूजा का भी नहीं पता था अपने घर में। कह हमारे पिताजी करते थे कभी, अब बड़े भाई को पता है। तो बड़े भाई ने उनको पता ही नहीं, आपस में लग जाती जैसे कई बार, तो बता ही नहीं होगी क्या क्यों बताएं इसे, मतलब ऐसा बहस भी हो जाती ना आपस में, ये अच्छा है ना करें। तो उनकी तरक्की हो रही थी वो जो भाई कर रहे थे, और जो ये नहीं कर रहे थे इनको। फिर उन्होंने जो अघोरी बाबा थे उन्होंने बताया, और वो ऐसे अघोरी कि उनको एक समाज नहीं कई समाज मानते हैं उस जगह पे जहाँ पे कि वो हैं बहुत ताकतवर हैं, वो बताते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मीठी पूजा होती थी, इस तरीके से होती थी, ये था वो था, मतलब उन्होंने उनके जो भगत जी के अघोरी थे उनको बताते जा रहे थे वो। और जो उनके भगत जी के जो जो मैं बता रहा हूँ आम लोग होते हैं, उनके जो अघोरी थे वो बता रहे थे उनको कि भाई ऐसे ऐसे करके वो अघोरी मुझे बता रहा है, क्योंकि वो भी अघोरी है वो भी अघोरी है, तो एक इनकी मैचिंग होती होगी आपस में, तो इसलिए तो बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई तेरे साथ जो लड़के को तूने दिखवाया था ठीक ठाक करने के लिए, उसको तुमने ज़्यादा इज्जत दी नहीं। भाई वो चाहता है कि शराब पानी रोज़ पिलाएं, मतलब दूसरे चौथे दिन उसकी पार्टी करें, ये करें वो करें, मतलब एहसान सामाने ज़्यादा। आपने जो उसने मांगा वो पूजा पाठ आपने दे दिया, ख़त्म। फिर उन्हें तो आपने जाने ही छोड़ दिया, मतलब। और आदमी छोड़ ही देता, अपनी नौकरी पेशा करेगा कि, तो कई बार जल जाते हैं भगत कि भाई मेरी गुलामी क्यों नहीं कर रहा, मतलब इस तरीके का कुछ बताया उन देवता ने, जो अघोरी उनके यहाँ के आए थे उन्होंने, और बताया उन्होंने। फिर उन्होंने माता फूला भी बुलवाई, मतलब उन अघोरी जो जिनके घर में थे भगत जी के, उन्होंने बोला माता फूला को बोला। माता फूला आई, उन्होंने बताया कि हाँ इससे गलती हुई है, और उसने मेरा प्रसाद जो है, मतलब जबकि मेरा प्रसाद जिसके घर में नहीं पूछता है, मैं पूछती नहीं हूँ, तो उसको देना नहीं चाहिए, बुलाकी का मेरा, इस तरीके से उन्होंने बताया माता ने कि भाई उस भगत ने दिया आपके ऊपर और बताया, तो मैं आ गई आपके ऊपर, मतलब उस तरीके से। अब आखिर कोई नुकसान नहीं करा, मतलब काम वाम बांध दिया है, इस तरीके से उन्होंने बोला माता फूला ने। तो उन भगत जो भगत जी थे उनके दूसरी तरफ के लोगों ने बोला, तो माता कैसे कि ये बोल दी माता ने कि भाई जो भी मेरा पूजा प्रसाद है वो दे देना, मतलब यानी मैं ये नहीं कर रही कि आई हूँ एक लेके जा रही हूँ दो, ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं। आप एक जब हो जाए आपको, मतलब साल 6 महीने 10-11 महीने, उसके बाद जब आपको फ़र्क पड़े, आपका काम धंधा खोले, तब मेरे को दे देना, किसी से दिलवा देना, मतलब मेरे को पैसे जो जिन भगत पे मैं हूँ उनसे। तो उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है माता। तब उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला वही जो भगत था तूने उसकी मतलब हाल चाल पूछे नहीं, उस तरीके से सेवा संकला नहीं करी, तो वो चिढ़ के उसने ही मेरे को और बुलाकी वगैरह को तेरे ऊपर लाद दिया कि ताकि हमारे पैरों में आके पड़े, माफ़ी मांगे, मतलब और फिर दोबारा वो ठीक करे तुम्हें, मतलब उस तरीके से, और फिर पैसे खाए और तुमसे पूरी ज़िंदगी गुलामी कराए, मतलब ऐसा बता दिया माता फूले ने। इस चक्कर में भगत रहते हैं, और हमें तो जहाँ भेजेगा भाई गलत करने को तो गलत है, सही है तो सही है, इसलिए मैं तेरे को सही आके बता रही हूँ। माता फूला ने बोला भाई तो अच्छा आदमी है, पर अब उसने जो जिसका तूने पकड़ा है साथ वो अच्छा नहीं है, उसने तेरे पर ही चला मारा। तो ये खोल करा, ये जबकि कोई कर नहीं रहा था खोल इस बात का, उन्होंने कई जगह दिखाया पता नहीं लग रहा था। तो माता फूला ने बोला कि जो मेरी तार भुजा जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए मैं आके बता रही हूँ आज इनके घर में, क्योंकि वो जो अघोरी हैं तुम्हारे यहाँ के, मतलब बहुत शक्तिशाली हैं, और जो इनके घर में हम जिनके साथ अघोरियों के साथ हैं, माता फूला ने बोला, मतलब जो अघोरी इनके यहाँ हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई बताओ माता इसको परेशान मत कराओ, इससे तो गलती हो गई जो इसकी घरवाली। उन्होंने पूछा, फिर अपनी घरवाली को फ़ोन करा, उन्होंने बोला हाँ मैंने खाया था वहाँ ये कलेजी वलेजी मीट खा लिया था, तब उन्हें पता लगा। वहीं तो जो देवता रहे थे माता फूला ने बोला पूछो आप उनसे, तो उन्हें फ़ोन था उनके पास, उन्होंने पूछा कि भाई तुमने मामा से ऐसी चीज़ खाई है क्या इस टाइम पे इस प्रोग्राम में या किसी में, तो उन्होंने हाँ भर दी कि हाँ हम तो खा के आए थे उनके पास। तब उन्होंने बोला हाँ माता वो खा के आई है मेरी घरवाली, मैंने तो खाया नहीं भाई, बच्चों ने और उसने घरवाली ने खा लिया, अब क्षमा करो। तो माता ने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, मेरा ये दे देना तुम जब हो जाए। तो ऐसा भी होता है। और फूला माता ने उसी टाइम कहा चाहे तू दे चाहे मत दे, लड़की बेटी का काम है, और मैं लड़की बेटी पे तो वैसे ही हमला नहीं करती हूँ इस तरीके का, पर वो भगत करा रहा है, तो तुम्हारी बरकत रकत बांधने के लिए उसने कहा इसको ऐसा करो जो मजबूर हो मेरे पास आए। तो ऐसे भगाते हैं। माता फूला ने बोला कि तुम खुद घर में अपनी पूजा पाठ करो, अपने देवताओं को मतलब करो, उनका जो भी है करना, पूजो, थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ाओ, ताकि वो तुम्हारे पे रजू हो, और ऐसे लोगों के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे बता के फिर माता चली गई, मतलब कहने का मतलब ये
तो देवता तक भी आजकल सही है, पर इंसान गलत चल रहे हैं आजकल। तो यही बताना था मेरे को कि कई बार ऐसे गलती कर रहे, तो आप लोग भी सावधान रहें। अगर आपके यहाँ नहीं है ये जो भी देवी देवता, उसका प्रसाद किसी का भगत का प्रसाद ना खाएं कि आप बैठ जाएं प्यार में, वो कभी चेले तू खा ले, आ जा, ये वो है, उस तरीके से ना खाएं, क्योंकि वो आपको 100% नुकसान होना ही होना है। मेरा तो फ़र्ज़ बताने को है कि आप लोगों से ऐसी गलती ना हो। जो चीज़ मेरे सामने आती है मैं उसी को बताता हूँ आपको, ये प्रत्यक्ष घटना है बिल्कुल। तो हो सकता है आप लोग भी ऐसी गलती करते हो किसी के यहाँ जाके और उसका पुजापा खा लेते हो, तो ठीक नहीं है। उसमें कई भगत खिला भी देते हैं जानबूझ के भी या वैसे दोस्ती यारी में भी, तो उससे आप सावधान रहें। भाई यही था मेरा वीडियो आपको सावधान करने के लिए, और अपने वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को जानकारी मिले। और किसी विषय पे कमेंट्स करना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ जो भी आपको तंत्र से संबंधित हो जानकारी आप ले सकते हैं किसी देवी देवता के बारे में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।